ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या? अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें भी कंटेंट राइटिंग की नीड है। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करो, कंटेंट राइटिंग सब में नीड है। जस्ट नोट ऑन दी व्हाट्सएप वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें मेन आपका एम होता है ग्रोथ, उसके लिए यू नीड वेबसाइट। बट अगर आप नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए भी यू नीड कंटेंट। अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट करते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी इंस्टाग्राम पे। अगर कोई पोस्ट भी है, लेट्स से इंस्टाग्राम की एक सिंगल पोस्ट भी आपको बनानी है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंटेंट। यूट्यूब पे जो आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो वो भी कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं से आपको कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। आप अपने प्रोडक्ट के लिए लिखो, जैसे लेट्स से मेरा प्रोडक्ट मैं बोल सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, बट मैं इसी की अगर चीज़ें डालती रहूँगी ना तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या डाल सकती हूँ, दीज आर कि मैं कभी डाल दिया बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिस एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और व्हाट इफ हम डिजिटल मार्केटिंग ऑप नहीं करते हैं आज के एरा में तो हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। फिर बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ग्रोइंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये कैसे जनरेट होते हैं? कभी कभी तो क्या होता है कि जब आप लाइक रिलैक्सेशन मोड में होते हो, आप लिखते चले जाते हो, आपको बहुत कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं, बट वो भी एक एंड पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो उसको नेवर एंडिंग लिमिट कैसे क्रिएट करना है कि हमें कंटेंट ना खत्म हो हमारे पास। तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। जो भी एप्लीकेशन है आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहो, तभी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर क्वेरी सेशन के लिए मेरे पास क्वेरीज नहीं होंगी तो आई वोंट बी एबल टू क्रिएट अ क्वेरी सेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, दैट इज answerthepublic.com। ठीक है, इस वेबसाइट में लेट मी स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वेबसाइट का काम क्या है, answerthepublic.com। इसमें आप जस्ट अपना टॉपिक डालो, जैसे कि मेरा टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर भी अगर मैं ट्रेडिशनल में जाती हूँ तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत सारे आते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करते। हम जैसे ट्रेडिशनल में इतना कुछ लिखने के लिए नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग के आई एम एक्सपर्ट, तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स जनरेट कर सकती हूँ खुद से। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना आइडिया नहीं होता, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिखूंगी इन इंडिया, और इंग्लिश सर्च करेंगे। फोन और लैपटॉप डेस्कटॉप सब में सेम है यही वेबसाइट। यहाँ पे अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और काफ़ी सारी हेडिंग्स आ जाएंगी, अराउंड 100 to 300 रिसर्च। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, अब उस हेडिंग में मतलब उसको बोलेंगे कीवर्ड। कीवर्ड आएंगे, उन कीवर्ड से आप खुद हेडिंग बना सकते हो। नहीं तो पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, हमारे पास आए हैं 344 रिजल्ट्स, जिसमें से क्वेश्चन फॉर्म में है हमारे पास 62 रिजल्ट्स। ठीक है, अब इन 62 में से कैसे हाईएस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं वो है डार्क ऑरेंज, फिर लाइट एंड लाइटेस्ट। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम किसी, ये जो डॉटेड आ रही है, आप इफ यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पे डार्क है फिर लाइट होता जा रहा है, अगेन डार्क है फिर लाइट। तो ये जो डार्क से लाइट तक का पोर्शन है ये वॉट का है। ठीक है, फिर आता है वाई, तो इसके क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, इधर हाउ आ गया, फिर आर। तो अभी हम कंसिडर करते हैं इसको वॉट को, क्योंकि ये थोड़ा देखने में अभी सही लग रहा है, बाकी सारे थोड़े से अलग अलग डायरेक्शन से प्रेजेंट हो रहे हैं तो इतना विजिबल नहीं है। तो इसको हम देखते हैं, जिससे मैं हाईली सर्च पे एक बार क्लिक करती हूँ। ये 390 का इसका सर्च है, क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट करेगा हमें गूगल पे। और वाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक इज यूट्यूब क्लोजेस्ट टू। ठीक है, मतलब यूट्यूब के क्लोजेस्ट कौन सी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, दैट इज टेलीविजन मार्केटिंग।
ठीक है। अब इस लाइन से मिलती जुलती लोग क्या सर्चेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। और इस लाइन से वाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक इज यूट्यूब क्लोजेस्ट टू, इस लाइन से मिलते जुलते कितने रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। सिर्फ एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन भी बहुत ज्यादा इलेबरेट करी हुई है। हमने यहाँ सिर्फ टर्म नहीं डाली ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल लिखते तो उसमें क्लोथ्स फूड सब कुछ आ जाता, उसमें लाइक बिलियंस में सर्च आते, ट्रिलियंस में आते। फिर हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिखा तो वो बिलियंस हो गया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्लोजेस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू यूट्यूब, ये एक जो टर्म है इसमें मिलियंस में आया। अभी जो हमारे पास रिजल्ट आया है दैट इज दिस वन, 1 करोड़ 76 लाख। अब आप देखो इतनी बड़ी लाइन के इतने सारे रिजल्ट हैं, तो अगर आप सिंगल टर्म पे वर्क करते हो कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट डाले जा रहे हो तो आप ट्रिलियंस में कहीं खो जाओगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपका कुछ पता नहीं रहेगा कि आपकी आईडी कहाँ गई है, आपका आर्टिकल कहाँ गया है। सबसे पहले कौन से आएंगे, जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स हैं वो आएंगे। आप ट्रिलियंस में कहीं खो जाओगे, आपका कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमें ऐसा कंटेंट ढूंढना है, ऐसी चीजें ढूंढनी है जहाँ पे हम हमारी एक अलग से आइडेंटिटी बने। ठीक है, तो अभी ये वाली जो लाइन है इससे मिलता जुलता आप एक आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक इज क्लोजेस्ट टू यूट्यूब, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, इज क्लोजेस्ट टू यूट्यूब। ये आपको हेल्प करेगा आपकी टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग जनरेट करने में। टाइटल बेसिकली क्या होता है, एक आर्टिकल होता है उसको हम एक टाइटल देते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो सकता है। फिर उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक में किसी को हम हेडिंग देंगे, किसी किसी जैसे इंट्रोडक्शन है ये एक हेडिंग हो सकती है, बट किस चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में आप सब हेडिंग दे सकते हो टेलीविजन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। ठीक है, या फिर सब हेडिंग हो सकती है डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग। तो ये आपकी सब हेडिंग्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप अब नीचे स्क्रॉल करोगे, 43 प्रेपोजिशंस के रिजल्ट है ये। ठीक है, प्रेपोजिशंस में मैं इसी साइड का दिखा देती हूँ आपको। इज में काफी अच्छा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ डैश एंड डैश, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो ठीक है, तो इन सब चीजों को आपने यूज कर लिया। फिर आप और स्क्रॉल करते हो, इसमें और रिजल्ट अच्छे आएंगे आपको, दैट इज कंपैरिजन वर्सेस एंड ऑल। तो वर्सेस में क्या क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इन सब पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, मतलब एक बार में आपके 1 साल के आर्टिकल्स तो इसमें आ गए। 344 रिजल्ट हैं, जिसमें से कि आपको एटलीस्ट मैंने बोला था 1 साल में 100 आर्टिकल ही डालने अपनी वेबसाइट पे। 100 से ऊपर जाओगे तो आपको बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि रोज एक आर्टिकल लिखना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, 100 एक एवरेज है, 3 दिन में एक आर्टिकल लिखो, हॉलीडे लेना है हॉलीडे ले लो। अगर आपको लगता है 1 हफ्ते तक आप रोज आर्टिकल लिख सकते हो, उन्हें आगे स्केड्यूल कर दो, मतलब उनको ऐसे 1 हफ्ते लिख लिया, फिर उनको पोस्ट कर दो कि एक आर्टिकल 15 दिन बाद पोस्ट हो, एक 18 दिन बाद, एक 21 दिन बाद, इस तरह से। ठीक है, तो आपकी ये स्केड्यूल भी चल गया। और अगर आपको बीच में ऑफ लेना है, अगर आपने 1 हफ्ते आर्टिकल रोज लिख लिए, 7 इंटू 3 21 डेज का आप ऑफ भी ले सकते हो। ठीक है, 21 डेज का आपने वर्क कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। व्हाट इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट आर्टिकल। ठीक है, अभी हम नोटपैड में एक यहाँ से टर्म ले लेते हैं, दैट इज जो हमने ले रखी है उसी पे वर्क करते हैं। अगर वन मोर थिंग, रजिस्टर टू अनलॉक 3 सर्चेस पर डे, फ्री सर्चेस पर डे, मैंने इस पर रजिस्टर नहीं कर रखा है। आपको करना है या नहीं करना दैट इज योर पर्सनल चॉइस। अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो दिन में इसको 1 या 2 बार यूज कर सकते हो, और अगर रजिस्टर कर लेते हो, अकाउंट बना लेते हो इस पे, तो 3 सर्चेस एक दिन में कर सकते हो। मैं ये महीने में एक बार खोलती हूँ क्योंकि मुझे नीड नहीं होती। व्हाट आई डू इज, ये वाला जो सर्कल वाली है इस इमेज को मैं कर लेती हूँ यहाँ से डाउनलोड, इट्स अनेबल टू डाउनलोड। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं नॉर्मली
स्क्रीनशॉट ले लूंगी। तो बहुत सारे वेज हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रजिस्टर करना बहुत बड़ी नीड है। रजिस्टर अगर डाउनलोड करना है, पहले फ्री डाउनलोड होता था, मतलब बिना रजिस्टर करे, थोड़ा अपडेट्स हुए हैं, उसमें डिफरेंस आ गया है। क्रिएट माई अकाउंट, और जब भी ऐसे एक दिन में 3 बार आप इसे खोल सकते हो। एक बार खोल के ही इसमें अपना जो भी इमेज है उसको डाउनलोड कर लो, ताकि दिन में अगर आप सिर्फ 3 बार खोल पा रहे हो तो भी आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ अकाउंट बन गया है। उसके बाद जस्ट होल्ड ऑन, कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। हाँ मैं, हेलो। ठीक है, तो व्हाट द थिंग इज कि हमने ये टर्म खोल ली है, एंड उसके बाद अब इस टर्म पे हम वर्क करेंगे। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। क्लोज, एक्स इज क्लोजेस्ट टू यूट्यूब। हाँ। नन्नू। हाँ। मम्मी कह रही दूध की गैस का पता नहीं चली गई है, बंदे देख देख कर। ठीक है। मैंने दोनों गेट पूरा गेट खोला था, मैं नहीं आ सकती, फोन आया मुझे। कैन यू प्लीज होल्ड, can you please hold on for a second? There is an emergency for 2 minutes. So sorry for delay. So अभी जो हमने टर्म ली है, व्हाट ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक इज क्लोजेस्ट टू यूट्यूब, इसके ऊपर हम एक आर्टिकल लिखते हैं। इसको पेस्ट कर लेते हैं हम नोट पैड में। पेस्ट। अब क्या करना है, एनी आइडिया? टर्म तो हमने ले ली, या तो अब आप खुद लिख सकते हो। एक सिंपल आइडिया ये है, खुद अगर लिखना आता है लिख लो, नहीं तो लेट्स से मुझे नहीं आता, तो व्हाट आई विल डू इज 5 आर्टिकल मुझे ओपन करने हैं। ये वाला थोड़ा सा पूरा नहीं ओपन हो रहा है। आर्टिकल्स ऐसे ओपन करने हैं जो ओपन हो जाए, जिन्हें आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सेम इसमें भी ओपन नहीं हो रहा है। इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं, जिसमें हमें आर्टिकल्स ज़्यादा मिल जाएंगे। दिस इज अबाउट रिसर्च। जो आर्टिकल आप 3 दिन में लिखते हो, उसके लिए आपको एक दिन तो कम से कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग आ गया। ठीक है, तो जो भी आपकी टर्म है, थोड़ा बहुत उस पर वर्क खुद करना है। बाकी टॉप 8 ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स आ गए। आप सीधा टेलीविजन नीचे और रीड करो। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवांटेजेस, डिस ड्रॉबैक्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको ले सकते हो आप पूरा। अब क्या करना है, ऐसे आपको 5 आर्टिकल्स ढूंढने हैं, नॉट जस्ट वन। 5 आर्टिकल्स आपके टॉपिक से रिलेटेबल। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बात करे जा रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, उसमें हम घुसा के कहीं से पेंटिंग की बात कर दे। इतना ज़्यादा नहीं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग डाल दो। टेलीविजन की बात कर रहे हो तो यूट्यूब डाल दो। थोड़ा बहुत डाल दो, टेलीविजन में आप न्यूज़पेपर डाल दो, रेडियो डाल दो, बट बहुत ज़्यादा उसको मिक्स एंड मैच नहीं करना है। ठीक है,
तो एक आर्टिकल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से एक एप्लीकेशन है दैट इज क्विल बोर्ड। ठीक है, क्विल बोर्ड का एक्चुअल में क्या नीड है, क्विल बोर्ड जैसे ही आप लिखोगे, ये वेबसाइट है। तो जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, मैं वेबसाइट बताती हूँ, उनका एक बार आप चेक कर सकते हो सेम नेम और लोगो से। अगर एप्लीकेशन अवेलेबल है यूट्यूब प्ले स्टोर पे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है, वेबसाइट्स यूज करो, आपके फोन का स्पेस बचेगा और काफी अच्छा वर्क रहेगा। ठीक है, अभी मैंने ये जो आर्टिकल है, जो टॉपिक है, इसमें से सब टॉपिक एक ले लिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम लेते हैं क्योंकि हमें सब टॉपिक्स भी चाहिए, हेडिंग्स भी चाहिए हमारे आर्टिकल के लिए। यहाँ पे आप जैसे ही पेस्ट करते हो, उसके बाद करो पैराफ्रेज। मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 128 वर्ड्स की। द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगेंस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेट से ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया क्योंकि यहाँ राइज था, तो इसमें हम क्लिक करेंगे, रीफ्रेज करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इमरजेंस इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये तीन ऑप्शंस हैं, अदरवाइज फ्लुएंसी में देख लो। द ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, द डेवलपमेंट, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें मुझे स्टैंडर्ड में ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, इस वाले को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें वर्ड वर्ड पे भी चेंजेस करने हैं, जैसे कंपैरिजन पे क्लिक करो, उससे मिलते जुलते वर्ड्स आ जाएंगे। कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, रिलेशन, इमरजेंस इन रिलेशन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो कंपैरिजन इज लुकिंग फाइन, तो इसको आप कॉपी करो और अपने यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, ये हमारी सब हेडिंग हो गई। अगर आप कोई टॉपिक देते हो, उसका इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी, तो इंट्रोडक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो। बट अभी हम बात कर रहे हैं एक ओवरव्यू की। ठीक है, जब आप पूरा आर्टिकल मैं आपको रीड करवाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी है। तो ये जैसे मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूँगी, इसको पूरे को यहाँ से एक एक टॉपिक, जैसे एक आर्टिकल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक यहाँ पे है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 5 मैंने ऑप्शंस खोल लिए। तो एडवांटेजेस एक आर्टिकल में से ले लो, ड्रॉबैक्स एक आर्टिकल में से ले लो, एक में से आप ले लो डिफरेंस, एक में से ले लो इंट्रोडक्शन। ठीक है, टोटल आपका आर्टिकल होना चाहिए कम से कम 800 to 900 वर्ड्स का। इससे कम आर्टिकल, वर्ड लिमिट का आर्टिकल कभी रैंक नहीं कर पाएगा। वो फिर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में आएगा। आपको अपनी रैंकिंग, मैक्सिमम रैंकिंग जो बोलते हैं, 100 से- में लेकर आनी है। तो जितना बेटर आर्टिकल, उतना अच्छा रिजल्ट। अगर आप खुद लिखते हो तो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। खुद लिखना मतलब 10 12 आर्टिकल पढ़ लिए, उसके बाद खुद लिख लिया, 5 6 आर्टिकल पढ़े, खुद लिख लिया। अगर खुद नहीं आता है तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रही हूँ, दैट इज 5 से 6 आर्टिकल खोलो। क्योंकि अगर हम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो मैं एक नॉर्मल एवरेज ले रही हूँ, 1000 वर्ड के आर्टिकल में एटलीस्ट आपके 6 पैराग्राफ्स बनेंगे। तो जितने पैराग्राफ्स आप बनाना चाहते हो उतने वेबसाइट खोलो, हर किसी में से एक एक पैराग्राफ। जैसे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ एक में से ले लिया, एडवांटेजेस ले लिए एक में से डिसएडवांटेजेस ले लिए, एक में से बेनिफिट्स ले लिए, और एक में से आपने डिफरेंस ले लिया, और एक में से कंक्लूजन ले लिया। ठीक है, अब ये नहीं है कि सब में से ले लिया तो उसको कंक्लूड करने के बाद आपको उसको एक फाइनल रीडिंग भी देनी है कि आपका सब टॉप सारे जो आर्टिकल है वो आपस में रिलेटेबल है भी या नहीं। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स टू इम्प्लीमेंट। एक तो मैंने आर्टिकल लिया था, इसमें से डिफरेंस बिटवीन ले लिया। अब एक मैं ले रही हूँ मेथड्स के लिए। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कॉपी करूंगी, यहाँ पेस्ट करूंगी। ये एक्सीड कर रहा है मेरी 2 to 4 वर्ड्स का है ये। ठीक है, बट मेरी इसमें वर्ड लिमिट है दैट इज 125 वर्ड्स। तो व्हाट आई डू इज, मैं इसको पूरे को हटाऊंगी। आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो तो रिजल्ट आपका वेरी करता है और कई बार एप्लीकेशन ही नहीं चलेगी। तो मैं दो दो पैराग्राफ लूंगी, यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिए, यहाँ पेस्ट करा एंड पैराफ्रेज, 117 वर्ड हो गए। पैराफ्रेज में अब जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है वो एक न्यू सेंटेंस बन जाता है। मीन्स जैसे ही फुल स्टॉप लगा, नेक्स्ट सेंटेंस इज न्यू, फुल स्टॉप लगते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस इज न्यू। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर मेनी ईयर्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग वॉज अ पावर हाउस फॉर सेवरल डिकेड्स, बट that all changed when the internet became popular. For many years traditional marketing was a dominant force, however with the rise of the internet everything changed.
तो रिफ्रेश करते हैं। अगर आपको इसमें ये लाइन अच्छी नहीं लग रही हो तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। एक तो ये है कि अपनी पसंद के हिसाब से आपको रिफ्रेश करना है। सेकंड ऑप्शन होता है हमें डुप्लीकेसी चेक करनी होती है। अब वो क्या होता है, मीन्स एक जो आर्टिकल आप ले रहे हो उसको रिफ्रेश कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आर्टिकल अगर आपको, जो रिफ्रेश के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उससे मिलता जुलता आर्टिकल अगर आपको इंटरनेट पे मिल रहा है तो आपको पोस्ट नहीं करना। अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल डाल रहे हो तो लाइक एक कॉमन बोल रही हूँ, 900 वर्ड्स आपके यूनिक होने चाहिए। 100 वर्ड्स कॉपी कर सकते हो, 100 मतलब 100 मीनिंग्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 100 आपका 90% यूनिक होना चाहिए, 10% आप कॉपी कर सकते हो। जैसे जिसमें कोटेशंस आ गई, कोटेशन में एक्सेप्शन होता है कि कोटेशन वो 10% में ही आएगी और वो कॉपीड ही चलेगी, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी हम पहले ये वाला पूरा डिफरेंस का पेस्ट कर देते हैं, फिर आई लेट यू नो कि कैसे आपको चेक करना है आपका आर्टिकल कॉपीड है या नहीं है। स्कोर कर लेते हैं। एक्सीडिंग, ऑफ कोर्स हटा देते हैं। पैराफ्रेज, with the massive boom in the popularity of video websites such as YouTube, advertising is the in the form of videos also became a staple of digital marketing। तो यहाँ पे जो भी आया है अभी इसको हम एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बिकॉज हमें बाद में भी एडिटिंग की नीड हो सकती है इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार आर्टिकल इससे बना लिया तो वो फुल एंड फाइनल हो गया, हमें एडिटिंग बार बार इसमें करनी पड़ती है। जैसे अभी आप इसी तरह से अपना पूरा 1000 वर्ड्स का आर्टिकल बना लो और उसके बाद एडिटिंग क्या होगी, आपको लिखना है यहाँ पे प्लैगरिज्म चेक। ये टर्म है, ये दिस इज नॉट द वेबसाइट, ये टर्म है। इसमें आप फर्स्ट स्मॉल एसईओ टूल्स का जो भी 1 2 3, ग्रामरली मेरे को इतना नहीं पसंद, ये फिफ्थ सिक्स्थ जो भी स्टार्टिंग के जितने भी आएंगे उन सबको यूज कर सकते हो फ्रीली। और उनकी लिमिटेशन 1000 वर्ड्स होती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अपना आर्टिकल 1000 वर्ड्स का तो आपको मैक्सिमम टू मिनिमम 800 वर्ड्स, मैक्सिमम 1000 का रखो। उससे ऊपर थोड़ा बहुत रखना है तो दैट इज योर पर्सनल चॉइस। वैसे 1000 का एक लिमिटेशन अच्छी होती है। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, नीचे हमने स्क्रॉल किया। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो कंटेंट राइटिंग, लिंक्डइन पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, कहीं पे भी थोड़ा बहुत आर्टिकल भी डाल रहे हो, जैसे कि एक 100 वर्ड्स भी डाल रहे हो। एक तो होता है पर्सनल, कि हमने पर्सनल पिक्चर डाली उसके साथ कुछ कंटेंट लिख दिया, एक कोटेशन लिख दी, या फिर हमारा कोई ओकेजन है तो उसके बारे में लिख दिया। एक होता है प्रॉपर हमने कोई भी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, उस टॉपिक की फोटो डाली, डिजिटल मार्केटिंग की फोटो डाली, अपने प्रोडक्ट की फोटो डाली, उसके साथ कंटेंट जो लिखना है वो आप डायरेक्टली कॉपी करके मत पेस्ट, कॉपी पेस्ट मत करो, उसको पहले क्विल बोर्ड में थोड़ा चेंज करो और उसके बाद पोस्ट करो, ठीक है। तो इसकी लिमिट है 1000 वर्ड। तो हमारा जो टॉपिक था, सब हेडिंग थी कंपैरिजन वाली, उसका हमने यहाँ पे अभी सिर्फ लिया है पेस्ट। एंड उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी मिल जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे आता है आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लैगरिज्म। तो अब ये हमें बताएगा कि कौन सी लाइन आपकी यूनिक है, कौन सी आपकी कॉपीड है। जो जो कॉपीड लाइन होगी सिर्फ उसी लाइन को आपको यहाँ से एडिट करना है। मीन्स अगर एक सेंटेंस आपका कॉपीड है उसको उठाओ, प्लैगरिज्म में उसको लेके जाओ, कॉपी पेस्ट करो और एडिटिंग करके पूरा अपना आर्टिकल अपडेट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको एक दिन में आपका आर्टिकल रेडी हो सकता है अगर आप सीरियसली वर्क करते हो तो। और अगर खुद लिखते हो तो भी 100 आर्टिकल एक साल में डालने हैं, और इसके थ्रू तो आप 150 डाल ही सकते हो। यहाँ पे अब हमारा रिजल्ट आएगा। तो जितने में इसमें चेक होता है उतने में ही आप एक दो वेबसाइट्स में और चेक कर सकते हो, क्योंकि जब हम एक आर्टिकल किसी भी
एआई के हेल्प से बनाते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाते हैं, तो इसमें एरर भी आ जाता है। एरर मीन्स इसका जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है एक्चुअल रिजल्ट से। जैसे इसमें 100% यूनिक आया है, और किसी वेबसाइट में भी हम डबल श्योरिटी के लिए चेक करते हैं, ताकि जो हमारा आर्टिकल जब हम पोस्ट करें तो वो यूनिक हो, कोई कॉपीड ना लगे। हमने किया ऑलरेडी कॉपीड को, इसको बोलते हैं कंटेंट फ्लिपिंग, कंटेंट फ्लिप किया है। बट ऑन द अदर हैंड आई डोंट वांट कि मेरे जो वेबसाइट का एल्गोरिथम है, मींस गूगल सर्च कंसोल में आता है हमारा एल्गोरिथम, जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, मतलब वेबसाइट को पूरा एक बार चेक करता है, और कंटेंट यूनिक है तो अच्छी रैंकिंग मिल जाती है, डुप्लीकेट ही डाल रहे हैं हम बार बार कंटेंट तो रैंकिंग नहीं मिलती है। अभी इस पे मैंने डाल दिया तो यहाँ पे रिजल्ट अलग आ सकता है, तो थोड़ा वैरी कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डालना है कि आपकी 5 वेबसाइट्स पे, अगर आप जिस प्रोसेस से मैंने बताया उससे आर्टिकल जनरेट करते हो तो 5 वेबसाइट पे कम से कम चेक करना चाहिए, 5 पे नहीं तो 3 पे तो कम से कम करना चाहिए। इसमें आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते। बट अगर आप खुद आर्टिकल बना रहे हो तो 2 वेबसाइट पे चेक करके आपका काम हो सकता है। 2 वेबसाइट ने बताया कि आर्टिकल यूनिक है तो यू आर गुड टू गो। ठीक है। अगर 2 ने नहीं बताया है, मतलब दोनों में आया है कि आपका आर्टिकल कॉपीड है, 80% यूनिक है और 10% कॉपीड है, तो उसी चीज को आपको थोड़ा एडिटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखो आप 17% यूनिक यहाँ पे कॉपीड आ गया है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज इस लाइन को हम कॉपी करेंगे फॉर मैनी ईयर्स वाली को, यहीं से जो रेड लाइन है यहीं से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दी पैराफ्रेज। ये कुछ मिलती जुलती लाइन है जिस आर्टिकल से हमने कॉपी किया था, तो हम इसको चेंज करेंगे। रिफ्रेश, predominated for a considerable amount of time। फ्लुएंसी में देखते हैं तो बाकी सब के लिए आपको प्रीमियम लेना है। 2 ऑप्शंस इसमें फ्री हैं जो आप यूज कर सकते हो। वॉज द डोमिनेंट फॉर मैनी ईयर्स, इसी में से ले लेते हैं दिस वन। सेकेंड लाइन भी इसमें कॉपी डाली थी। आई विल यहाँ पे चेंजेस करेंगे। जब मैं आपको गूगल के प्लेटफॉर्म बता दूंगी, जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट्स हो गया, तो उन सब पे भी आप वर्क कर सकते हो। अभी मैंने वो आपको सारे टूल्स नहीं बताए हैं, इसीलिए मैं इन पे वर्क कर रही हूँ कि आपको कोई बेसिक से दिक्कत ना हो। अगर आज ही मैं गूगल डॉक्स पे ये सारा काम करने लगती तो आपको कंफ्यूजन हो जाता। इसलिए मैंने नोट पैड ओपन करा है, इसमें कुछ मैंने करना नहीं है, बस कॉपी करके आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है। नोट पैड इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखते हैं और क्या इसमें कॉपीड बता रहा है। एक ही चीज है, और इसमें ये भी दिखा देता है कि आपने कॉपी किया कहाँ से है। जैसे सिमिलैरिटी आ रही 23%, मतलब ये वाली जो लाइन है ये 17% आपकी कॉपीड है, और इसके सिमिलर लाइन आपकी इस आर्टिकल में है, और हमने यहीं से कॉपी किया था। तो हमने इसको अब एडिट कर दिया है। अब इसको चेक कर सकते हो बाद में किसी भी एप्लीकेशन पे, और प्लैगरिज्म चेकर में आपको 4 टूल्स 5 टूल जो यूज करने हैं आप कर सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। अब एक प्रोसीजर आता है हमारा जो भी आर्टिकल है, जैसे मैं यहाँ सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके। हम इमेजेस में जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन नहीं खोलते हैं, हम इमेजेस के थ्रू खोलते हैं। इमेजेस के थ्रू मीन्स मुझे ये अच्छा लगा, इमेज खोली, इनका लग रहा है कि इन्होंने इमेज में अच्छा डिस्कस करा हुआ है, तो मैं इसका ही पिक्चर पे क्लिक करूंगी और इनका वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है। इसका क्या बेनिफिट है कि अब ये इमेज का क्या इसमें यूज है, मतलब इमेज व्हाट इफ हम ना बनाए, तो अगर मेरे को आर्टिकल डालना है और मैंने इमेज नहीं बनाई तो क्या लॉस है, और अब बनाने का क्या फायदा है। इसको बोलते हैं ब्लॉक बैनर। ठीक है। आप देखो ये टॉप पे आई है इमेज। अब इस जो इमेज का प्रेजेंट होने का वे होता है वो 3 to 4 वेज से होता है, जिस थीम से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है। तो ये हम वेबसाइट क्रिएशन में देखेंगे।
बट लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो इमेज है, ये जो टॉपिक लिखा है आपके टॉपिक के ऊपर भी आ सकती थी, टॉपिक के नीचे आई है, टॉपिक के ओवरलैप कर सकती थी, मीन्स इसके ऊपर ही आपका जो टाइटल है वो लिखा आता। ठीक है, नीचे की साइड लिखा आता ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो 3-4 वेज हैं, जो टाइमिंग लिखी है वो नीचे आती है, उससे पहले टॉपिक, फोटो और टाइमिंग आती। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग वे में हैं। तो ये आर्टिकल आ गया, फिर ये इमेज अगेन आ गई क्योंकि इन्होंने इसी इमेज को एज मीडिया भी डाला है। तो हम जो आर्टिकल है हमारा एक क्रिएट करा हुआ है उसको ही एक एडिट करेंगे, जैसे ये जो आर्टिकल है इसको हम पोस्ट करेंगे और एडिट करेंगे हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन आर वेबसाइट क्रिएशन सेशन। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा नीचे आर्टिकल आ गया, पूरे में आर्टिकल, एंड दैट्स इट। तो इस वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। आपके में ये डिफरेंस हो सकता है, तो जो ब्लॉग बैनर की इमेज है और जो ये मीडिया की इमेज है, ये मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने आज तक स्टडी करा है इन माय करियर, ये इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए फॉर ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इन इमेजेस को आप डिफरेंट रखो। ठीक है, दिस इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट फॉर माय स्टोरी या योर स्टोरी इनिशिएटिव टू इनेबल द कम्युनिटी। तो ये देखो, ये है कॉपीड कंटेंट। तो इसमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाल दी कि ये जो सौरभ DIS है, सौरा DIS, हु इज इट आई नो ना, इस पर्सन ने योर स्टोरी एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए आर्टिकल जनरेट किया था, एंड उन्हीं की, दैट द ऑथर एंड नॉट ऑफ योर। और तो उसी को पूछ के यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया है इस पर्सन ने आर्टिकल, और वहां से अथॉरिटी लेके, भले ही उस प्लेटफॉर्म के लिए किया था इस यूजर ने, बट यहाँ पोस्ट कर दिया है। क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसमें सारे हमारे वेज आ जाते हैं कि हमें किस तरह से आर्टिकल प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये डाल दिया, और अब क्या इसमें हम आगे कर सकते हैं, दैट इज हमें अब अपना बनाना है ब्लॉग बैनर। जैसे ये है, ये ब्लॉग बैनर है, तो आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ना 6 महीने 8 महीने तो ऐसा रहेगा कि आर्टिकल्स के आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग बैनर कैसे बनाना है, वो सब आइडियाज़ आप गूगल से ले सकते हो। जैसे दिस वन इज लुकिंग गुड, ठीक है, तो ये आप सीधा कैनवा में बना सकते हो। कैनवा खोलो, ब्लॉग बैनर, ब्लॉग बैनर आपने यहाँ लिखा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना है या फिर अपना ब्लैंक बनाना है। ब्लैंक पे क्लिक करो, इन्हें हटाओ, और जैसे ये वाला है, सबसे पहले तो 2 ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट लगाएंगे हम, 2 शेप्स ले ली, एंड हाफ हाफ में पिंक लाइन बनी आ जाती है, C और V। तो एक ब्लॉक इधर लगाएंगे, कलर चेंज टू, एक का हम लाइट शेड्स रख देते हैं, इसकी बैंक, और आई कैन से दिस वन। ठीक है, एंड देन आप सेम कलर्स भी रख सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। मैंने यहाँ पे अभी रैंडम क्रिएट कर रही हूँ, कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, इसीलिए इस तरह से बना रही हूँ। इसको एक एलिमेंट हम यहाँ पे ढूंढेंगे जो नोट काइंड ऑफ है, ये भी आपको लाइन्स एंड शेप्स में ही मिल जाएगा, नहीं तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। नोट लिखते हैं, नोट ग्राफिक्स, पेड फ्री सब आएगा, तो आप देख सकते हो जो भी आपको लेना है। इसमें जैसे आ रहा है, बट ये कैनवा प्रो में है, ये वाला ले सकते हैं हम। तो दोनों को अलग अलग लेना है तो अलग अलग ले लो, क्योंकि ये काफ़ी वो है कि स्ट्रेच वाइडली नहीं हो रहा है, तो ये पूरा एक साथ स्ट्रेच हो रहा है। तो हम इसको ले सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट,
इसको इधर लगा दिया। नीचे और जो चीज़ें हैं, इधर ह्यूमन बीइंग है, तो आप इधर ले सकते हो ह्यूमन रोल। अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो अपनी चॉइस का ले लो, नहीं तो आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो। इसमें एक फीचर और कैनवा में बता देती हूँ मैं। जैसे ये ले लिया, तो इसी के मैजिक रिकमेंडेशंस में ना सी ऑल करो, और इसी से सिमिलर आपको एक और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टाइप का मिल गया ये, ठीक है। ये लेना है तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा दो। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितनी एडिटिंग करनी है उतनी आप एडिटिंग कर सकते हो। ये वाला ले लेते हैं एक साइड गर्ल, इसको हम करेंगे फ्लिप। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये इस साइड आ गई, और गर्ल को शिफ्ट कर देते हैं टू अनदर साइड। तो अब गर्ल के व्यू में आपको डिजिटल मार्केटिंग रखनी है, ट्रेडिशनल रखनी है, दैट इज़ योर चॉइस, इस तरह से। और बॉय के में जो रखना है वो रख दो। ठीक है, तो अब आपको जो भी इसमें करना है आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक पोस्टर हैंग कर दो इन दोनों के हाथ में, और उसमें शो कर दो। तो जो भी है उस तरह से आप इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे मैग्नेट लगाना है हाथ में, तो मैग्नेट यहाँ पे लगा सकते हो, लग जाएगा। तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो अब। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ, एनी क्वेरीज, एनी क्वेरीज? या श्वेता जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। एडिटिंग में जो शेप और साइज होंगे वो बराबर कैसे किया जाएगा, उसको रोटेशन से? लेट मी एक्सप्लेन। उसमें ना पिंक लाइंस आती हैं, क्योंकि अभी आप स्क्रीन शेयरिंग में देख रहे हो ना, तो इतना ज्यादा आपको उसमें दिखेगा नहीं। बट जब आप अपने पीसी में करोगे, अपने लैपटॉप या फोन पे करोगे, तो पिंक डॉटेड लाइंस आती हैं। जैसे अभी मैं ओके। ये बैनर मैंने बनाया, तो जो बिल्कुल सेम साइज की दोनों फिगर्स करी हैं, तो मैंने पिंक लाइन से ही करा है। जैसे इसको मैं शॉर्ट करती हूँ, तो शॉर्ट इसके इक्वल हो गया। जो ऊपर मैंने पतला ये नोट लगाया है, इसके इक्वल हो गया। बट जब हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर रहे हैं, तो गर्ल और बॉय के मिडिल में आप देखो पूरा एक लाइन क्रिएट हो रहा है, इफ इट इज विजिबल, एग्जैक्टली। है ना। तो उस लाइन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको और शॉर्ट करोगे, तो यहाँ पिंक लाइन आएगा, क्योंकि ये पूरे पोस्टर को हाफ में डिवाइड कर रही है ये लाइन। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइनिंग्स का इसमें बेनिफिट मिल जाता है हमें। ओके, थैंक यू। और भी कुछ जैसे पोस्टर लगाना है, तो उसकी अलाइनमेंट जैसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सर्च करती हूँ। ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में वी कैन यूज एड। जैसे हमने ये ले लिया, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही आएगा ज़्यादा, तो इसको हमने यहाँ ले लिया। और इसको जब हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट पिंक लाइंस आ रही हैं। इधर हम देखते हैं, इधर पिंक लाइंस जैसे बॉय के पास ले गए तो कितनी आनी है, तो बहुत सारी आ रही है। जो भी आपको अलाइनमेंट रखना है आप इसके बेसिस पे रख सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया ब्लॉग बैनर का। अब जो हमारा एक परफेक्ट आर्टिकल होता है, उसके मैं आपको कुछ प्रॉज बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल होगा उसकी लिमिटेशन 800 to 1000 वर्ड्स होनी चाहिए। खुद अगर क्रिएट कर रहे हो तो टू प्लैगरिज्म चेकर आप लिख सकते हो। डुप्लीकेसी चेकर लिख लो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। बट प्लैगरिज्म चेकर जो लिखोगे वेबसाइट पे, आप गूगल पे, तो उसमें दो जो भी आपके नेम्स आ रहे हैं, मीन्स दो जो वेबसाइट्स आ रही हैं, उनको देखो, और जो भी आपको अच्छी लगती है उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी वेबसाइट आपको करनी है। और दो में चेक करो अगर खुद लिख रहे हो। ठीक है, अगेन एंड अगेन उन्हीं में चेक करते रहो। जैसे आपका आया कि 15% कॉपीड है, तो उसको थोड़ा एडिट कर लो। उसमें आप उसकी हेल्प ले सकते हो क्विल बोर्ड की, जिसमें हम कंटेंट को फ्लिप कर रहे हैं।
ठीक है, क्विल बोर्ड से। बट अगर आप क्विल बोर्ड से लिख रहे हो आर्टिकल, मीन्स 5 आर्टिकल लिए हैं और चेंज कर फ्लिप करके क्विल बोर्ड से लिख रहे हो, तो आपको कम से कम 4 से 5 वेबसाइट में अपना आर्टिकल डुप्लीकेसी चेक करना है, प्लेगरिज्म चेक करना है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको ये पता चल जाएगा आपका आर्टिकल कितना डुप्लीकेट है और कितना यूनिक है। आपको जैसे एक वेबसाइट खोलो, उसमें आ गया कि आपका 90% यूनिक है, 10% कॉपीड है, तो वो जो 10% है उसकी एडिटिंग करो, फिर दूसरी वेबसाइट में चेक करो, दूसरी में आया कि अभी भी कॉपीड है या यूनिक है, तो एक बार अपनी डबल श्योरिटी के लिए एक और बार चेक करो। तो ऐसे 5 टाइम्स ज़रूर चेक करना है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल खुद से लिखने का टाइम है वो अगर बच रहा है, तो थोड़ा मतलब अगर आपका 3 दिन बच के 1 दिन हो रहा है, तो आपको 1 दिन भी वो अच्छे से कंज्यूम करना है एक आर्टिकल में। 1 दिन से कम में अगर आप आर्टिकल लिखते हो, तो मुझे लगता है कि 1 दिन में जैसे 50 आर्टिकल कोई इस प्रोसेस से बना सकता है, अगर वो प्रॉपरली करे तो। ठीक है, 50 नहीं तो 10 तो बना ही सकता है। तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी वर्क करेगा, डबल श्योरिटी नहीं होगी, सिर्फ पोस्ट करने से कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर कंटेंट डालने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, उसमें भी आप एक साल में 100 आर्टिकल आराम से डालो, उसका ब्लॉग बैनर बनाओ। वो ये चीज़ें कैसे कैसे अपडेट करनी है, आई लेट यू नो इन वेबसाइट क्रिएशन सेशन। बट उससे पहले आपको एक कंटेंट ज़रूर बना के रखना चाहिए अपने लिए। और अभी तक मुझे किसी ने भी ग्राफिक्स की पिक्चर नहीं भेजी है, तो अपनी ग्राफिक की जो भी पिक्चर्स हैं वो शेयर करो। मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग आज डाली है, तो आप हेल्प लेके बना सकते हो। इसके रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर दूंगी ग्रुप में, तो इसकी भी आप यूज़ कर सकते हो और एक आर्टिकल जनरेट करो, चाहे 100 का 500 वर्ड्स का हो। बट एक बार आपको एक आर्टिकल जनरेट करके एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने एक आर्टिकल जब लिख लिया, उसको चेक कर लिया, ब्लॉग बैनर बना लिया, तो आर्टिकल के बीच में आपको डालने होते हैं कुछ लिंक्स। लिंक्स मीडिया, ठीक है, मीडिया और लिंक्स डालने होते हैं। तो मीडिया क्या होता है, फोटो, फोटो डालनी है कुछ, तो उससे जैसे जो आपका ब्लॉग बैनर है उसको भी आप एज मीडिया डाल सकते हो, बट वो इतना ना फिर आपका अपीलिंग नहीं लगता आर्टिकल। एक मिलती जुलती कोई फोटो आप पिक्सल से ढूंढ लो और उसको डायरेक्टली लगा दो, नहीं तो उस पर जस्ट अपना वेबसाइट का नाम लिख के उसको एडिट कर लो कैनवा से, कि उसके जो भी पिक्चर आपने ली है पिक्सल से, उसके नीचे लिखो अपना वेबसाइट का नाम, और यू कैन यूज इट इन योर आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद आता है लिंक का वर्क। ठीक है, मीडिया में यूट्यूब भी आता है, जो आपका आर्टिकल होगा उससे कनेक्टेड, उसी से रिलेटेबल कोई वीडियो यूट्यूब पे फाइंड आउट करो जिसके व्यूज और जिसका नॉलेज अच्छा हो, और उसका लिंक अपने आर्टिकल में कहीं पे पेस्ट करके रखो। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। ये आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी और के यूट्यूब को ग्रोथ दे रहे हो, बट इससे आपके खुद के आर्टिकल्स को बेनिफिट मिलेगा। आपके आर्टिकल का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेक हो रहा है। ये पैरामीटर्स होते हैं एक आर्टिकल के वेबसाइट पे डालने के लिए, वो सब चेक हो रहे हैं, एंड वो बहुत नीडेड होते हैं, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक लिंक डाल दिया यूट्यूब का। अब आता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक। इनका क्या मतलब होता है, दीज आर लाइक, आपके जो आर्टिकल है, लेट्स से मेरी एक वेबसाइट है abc.com, तो abc.com जैसे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो 2 लिंक्स इनबाउंड, इनबाउंड मीन्स abc.com के ही जो मेरी खुद की वेबसाइट है उसी के किसी और आर्टिकल का, मतलब मैंने खुद ही अपनी आर्टिकल कोई पोस्ट किया होगा उसका लिंक, उस मेरी पूरी वेबसाइट में से कोई भी 2 लिंक, क्योंकि जितने पेजेस आपकी वेबसाइट में है, जितनी आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट में, लिंक्स तो उतने ही बन रहे हैं, तो उन्हीं में से 2 लिंक आप उठाओ अपने न्यू आर्टिकल में डालने हैं, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड आर्टिकल। तो 1000 में 2 लिंक तो एटलीस्ट आपके डलने चाहिए, 2 से 3। आपके दूसरे जो मिलते जुलते आर्टिकल है उनका लिंक दे दो, ताकि यूजर एंगेज रहे लॉन्ग टाइम तक आपकी वेबसाइट पे। सेकंड, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक मैं जो पर्सनली डालती हूँ, मैं विकिपीडिया को देती हूँ। मतलब मेरी जो टर्म है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो सर्च करूंगी, उससे मिलते जुलते 2 आर्टिकल के लिंक लेने हैं, उनको भी अपनी वेबसाइट के जो न्यू आर्टिकल अब आप लिख रहे हो उसमें ऐड करना है। बिकॉज आपका जो आर्टिकल है उसमें एक पैरामीटर आता है आउटबाउंड लिंक का, वो डालना भी उतना ही नीडेड होता है जितना इनबाउंड लिंक। ठीक है,
तो ये चेक हो गया। सोशल मीडिया के अपने लिंक्स डालो जहाँ जहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा मैसेज बना लो, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो जो सोशल मीडिया है उनके आगे उनके लिंक डाल दो, और उस मैसेज को हमेशा पोस्ट करो अपनी जो न्यू आर्टिकल है उसमें हमेशा डालो, ताकि लोग आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी एंगेज हो सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको अपने आर्टिकल में आपको यूज़ करना ही चाहिए। डुप्लीकेसी चेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डुप्लीकेसी आपको चेक करनी ही करनी है, प्लेगरिज्म, क्योंकि नहीं तो आपका आर्टिकल एक रैंक तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़रूरी नहीं है वो रैंक ले भी ले, क्योंकि कई आर्टिकल्स को तो रैंक मिलती भी नहीं है जो डुप्लीकेसी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको ऐसा देख रहे हो कि 100% यूनिक करके डालो, बार बार क्विल वोट का यूज़ करो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, बट डुप्लीकेसी आपको चेक करते रहना है। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड जिसको भी क्वेश्चन है। श्वेता जी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो हैंड रेज जो आपने किया उसको डाउन कर दो। एनी क्वेश्चंस? ये टू स्टेप वेरिफिकेशन विल डू इन यूट्यूब सेशन, क्योंकि अभी अगर मैं करूंगी तो और सबको रिलेटेबल नहीं होगा, बीच के फ्लो में आ जाएगा ये। हमारा कल का सेशन है, 2 दिन बाद आपका यूट्यूब का सेशन आ ही जाएगा। कल का सेशन है यूट्यूब, तो यूट्यूब दैट कल का सेशन है वीडियो एडिटिंग, तो हम वीडियो एडिटिंग कैनवा से ही करेंगे। और अगर आप कैनवा नहीं करना चाहते, मतलब कैनवा की से नहीं करना चाहते, तो एक एप्लीकेशन है इन शॉर्ट्स, तो उसको आप डाउनलोड करके फ़ोन में कर सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कैनवा, क्योंकि जब आप यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको 15 मिनट से ऊपर की वीडियोस डालनी चाहिए। जैसे अभी मैं ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो अपडेट कर रही हूँ यूट्यूब अनलिस्टेड में कर रही हूँ, मीन्स मेरी वेबसाइट पे इसका कोई लिंक नहीं मिलता किसी को भी, तो जिसके पास लिंक है वो ही ये वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप कभी भी इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी क्वेरीज, तो आप अपनी क्वेरीज, जो भी क्वेरीज आपने डाल दी है ग्रुप में उनको छोड़ के और क्वेरीज ग्रुप में डालना स्टार्ट करें, ताकि आपका क्वेरी सेशन अलग से हो सके, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी बेनिफिट ऑफ क्वेरी सेशन। ठीक है, सो लेट्स एंड द सेशन ओवर हेयर। हैव